हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7। कौन है जो आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट, न्यू, क्रश, कोई अननोन। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है जो आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। वीडियो को लाइक करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप साथ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7। कौन है जो आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, कंटिन्यूसली उस पर्सन के माइंड में आप चल रहे हैं। ये कौन पर्सन है? ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन मेरे व्यूवर के बारे में 24/7 सोच रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के बारे में कौन 24/7 सोच रहा है, किसके माइंड में मेरे व्यूवर 24/7 चल रहे हैं। कौन है जो आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। लेट्स सी। हु इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर को 24/7 सोच रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, कौन है जो मेरे व्यूवर को 24/7 सोच रहा है। कौन आपको 24/7 सोच रहा है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और चार्मिंग, एक चार्मिंग पर्सनालिटी। ठीक है, कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। शायद जिसको लेकर आप अब सोचते नहीं है इतना। ठीक है, जिसको लेकर आप सोचते नहीं है इतना, और शायद इस पर्सन को आपने पास में चेस किया है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है बैक ऑफ द स्टोरी। इस पर्सन को शायद आपने पास्ट में चेस किया है। लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है, किसको आपने चेस किया है। ये कौन है जो मेरे व्यूवर को सोच रहा है 24/7। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। बहुत अथॉरिटिव पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा ईगो वाला, बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का क्यों कार्ड है? क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। कोई है जिसके बाद जिसको अब आप चेज नहीं करते, जिससे आप कनेक्ट होने की अब कोशिश नहीं करते, या वो वाली चाहत नहीं रही है जिसको लेकर आप पुरसुकून हो चुके हैं। लेकिन एक वक्त में आपको ऐसा लगा था इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। ठीक है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि इसने आपको अकेलापन फील कराया है, जैसे आपके पास शेल्टर नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देखा है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे हर्ट हुए हैं। एक आपको बैक स्टेपिंग, एक आपको धोखेबाजी का एहसास हुआ है। ठीक है, मुझे बाकायदा एक धोखेबाजी का वर्ड आ रहा है। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड, जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं कम ऑर्डर की तरफ। ठीक है, जिसको छोड़कर आप स्ट्रांगली, जिस सिचुएशन को आप कट कर कर, जिस कार्मिक और टॉक्सिक चीज़ को कट कर कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये वो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है? मेरे व्यूवर को लेकर कौन सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे? क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका आप जिसका मतलब कि जिसका आपको आउटलुक बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका ड्रेसिंग सेंस, जिसकी जैसे एक क्रश वाली पर्सनैलिटी रही। आप क्रश आपका रहा है बहुत बड़ा वो। ठीक है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए इमोशनल रहे हैं। लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन जब भी हुई है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड कम्युनिकेशन हुई है। जब भी हुई है बहुत ज़्यादा जैसे उसके अंदर एक पीस नहीं था उस कम्युनिकेशन में। उस कम्युनिकेशन को लेकर पीस नहीं था आपकी लाइफ में। ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन रही है आप दोनों की। जब भी आपने उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करा है तो एक पीसफुल कम्युनिकेशन नहीं रही है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव रही है, बहुत ज़्यादा जैसे एग्जॉस्ट कर देने वाली माइंड रही है। आपने हमेशा उसको पीस देने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से आपको जब भी आपने उसको वो अपना लव और केयर बताने की कोशिश करी तो आपको एक हारमोनियस रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, ये ऐसा पर्सन हो सकता है
जिसकी वजह से आपने स्लीपलेस नाइट देखी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, जो बहुत ज़्यादा जिससे ईगोस्टिक हो सकता है, जिसको अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रबल नेचर ईगो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर समझना और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, जिसको आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी भी है, जिसका आपने ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपको लेकर स्ट्रांगली सोच रहा है, जिससे आप बढ़ रहे हैं आगे अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ मूव करने के लिए। Who is thinking about you 24/7? Who is thinking about you 24/7? किसके दिमाग पे आप सवार हैं, कौन आपको हर वक्त सोच रहा है? Who is thinking about you 24/7? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रबन और बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। ठीक है, स्ट्रबन और ईगोस्टिक पर्सन है। Who is thinking about you 24/7? ये पर्सन स्टॉक कर रहा है आपको। ठीक है, ये पर्सन स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। ठीक है, ये आपके साथ कुछ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आपके बारे में कंटिन्यूसली ये पर्सन सोचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये आपके साथ कोई न्यू लीप ऑफ फेथ देना चाहता है, एक इनर रियलाइजेशन, एक हर्मिट पोजीशन पे है, कम्युनिकेशन इतना नहीं कर रहा, बोल इतना नहीं रहा, थॉट, एक थिंकिंग 24/7 थिंकिंग, ओवर एनालाइज, थिंकिंग सिर्फ सोचते रहना। ठीक है, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपनी गलतियों को, चीज़ों को, कैसी रही, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, कब इसने आपको छोड़ा और क्यों छोड़ा, क्या इसकी गलतियां रही, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च ज़रूर कर रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू 24/7? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू 24/7? ये पर्सन आपको छोड़ के गया था। ठीक है, आपके इमोशंस होने के बावजूद ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ये आपको अकेला छोड़कर चला गया था। ठीक है, आप इसको कप ऑफ लव दे रहे थे, अपना एक इमोशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे आपके दिल में इस पर्सन के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को एक केयर नर्चर करने की कोशिश करी, आपका लव इसके लिए अनकंडीशनल लव था। ठीक है, ये करे ना करे लेकिन आपको लव था, आपको ये बात पता थी। ठीक है, अपने अंदर। Who is thinking about you 24/7? इमोशनली इस पर्सन का आपके साथ अटैचमेंट नहीं थी, कनेक्शन नहीं था। ठीक है, आपकी अटैचमेंट इससे इमोशनली बहुत ज़्यादा थी। ये पर्सन इमोशनली मुझे अटैच और कनेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्शन के पीछे, अपनी लाइफ में लग्जूरियस के पीछे, अपनी लाइफ में जो इसको एक अल्टीमेट लाइफ दे, उन सब चीज़ों के पीछे ये भाग रहा था। ठीक है, ये उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा था। इसका ध्यान इमोशंस पे नहीं था, इसका ध्यान आपके नेचर पे नहीं था, इसका ध्यान आपकी वैल्यू करने में नहीं था। ये वो पर्सन है। ठीक है, हु इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7? ये पीस चाहता है, ये अब इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक पीस चाहता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, 24/7 सोच रहा है। ये आपके साथ कुछ पीस कायम करना चाहता है, बिल्कुल ये हील करना चाह रहा है इस कनेक्शन को, और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ। ठीक है, ये वो पर्सन है जो यहाँ पर डिस्टर्ब सिचुएशन, एक डिस्टर्ब नेगेटिविटी इसने कायम करी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस इस पर्सन का आपको लेकर रहा। इसका ध्यान कहीं और था। जब आप इससे कनेक्टेड थे, जब आप इधर इन्वेस्ट कर रहे थे, जब आप यहाँ पर इस पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे थे, ये उस वक्त इसकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें थी जिसको ये प्रायोरिटाइज कर रहा था। आपके अलावा ये सबको वैल्यू दे रहा था। ये सिर्फ आपको ट्रिकी तौर पे इसने आपको अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था। इसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसने सिर्फ आपको कंट्रोल कर होल्ड कर पकड़ कर जकड़ कर, जैसे आपके ऊपर हुकूमत करने के हिसाब से आप चल रहे थे। अदरवाइज लव, इमोशंस, कनेक्शन, एहसास, वो सब दूर दूर तक नहीं था। ठीक है, इसकी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ, इसकी ज़िंदगी में मतलब कि ग्लिटर, चमक बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में ये वो पर्सन है। ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है और इस कनेक्शन में कनेक्ट होना चाह रहा है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब पीस और काम, जैसे अपने जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था उनके पीछे भागना छोड़ दिया। इसको समझ में आने लग गया कि कितना ही भाग लो, शायद तकदीर में जितना होता है उतना ही मिलता है। अब इनके पीछे आप अपने रिलेशनशिप और चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि इसको कुछ एहसास हुआ है। ठीक है, कुछ इसने रियलाइज़ करा अपनी ज़िंदगी में, शायद इसने कुछ मिस कर दिया, इसको अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है।
क्यों ये पर्सन आपकी तरफ, क्यों ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अब इसको ऐसा क्या रियलाइज़ हो रहा है जो ये आपके बारे में सोच रहा है, ये क्या रियलाइज़ कर रहा है ऐसा जो ये आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, ऐसी क्या रियलाइजेशन है इसके दिल दिमाग में जो ये आपको लेकर इतना सोच रहा है। ओके ओके, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, 6 ऑफ कप्स, एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, ठीक है, सोलमेट ट्विन काइंड रिलेशनशिप फील कर रहा है, इसको ये एहसास है कि आप इसकी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा पार्ट रहे हैं जिसको ये चाहकर भी भूल नहीं पाता, ठीक है, चाहे कितना ही वहाँ पर इसने एक अपनी नेगेटिविटी की हो, इसने चाहे कितना ही कुछ किया हो, ये इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। एक ट्विन लाइक कनेक्शन था, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन था, एक आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, आप इसने करी ना करे, आपने बनाने की कंप्लीट कोशिश की थी, शायद इसने अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करा, एक्सपीरियंस करा, आप जैसा पर्सन नहीं मिल सकता, या आप जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकी, आप जैसी कंपैटिबिलिटी नहीं मिल सकी, ठीक है। ये क्यों अब आपको 24/7 सोच रहा है, क्यों आपके बारे में इतना सोच रहा है, इसके माइंड में आप क्यों इतना चल रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों मेरे व्यूवर के बारे में 24/7 सोच रहा है, इसके दिमाग में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, 24/7 ये आपको लेकर क्यों सोच रहा है। मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली आपको, ठीक है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है दोबारा इस कनेक्शन को, ठीक है, रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन वो आपको दे देता है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपकी तरफ, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में मतलब कि ये आपकी वर्ड को समझ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने, आप एक मैनिफेस्टर है, शायद आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस रहती है, लेकिन वो एक जैसे आपकी सोच लॉन्ग टर्म में ना, ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा जैसे बुनियाद बना के चलती है, बहुत ज़्यादा एक पुख्तगी होती है उस मैनिफेस्टेशन में, देर से वो जैसे एक आपने रैबिट और मतलब के टर्टल, हाँ ठीक ठीक है, आई थिंक रैबिट होता है और ऐसी इनकी कहानी सुनी है, रैबिट कितना तेज़ चलता है और जो टर्टल होता है वो कितना स्लो 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 लेकिन फिर भी विंस द रेस, ठीक है, एक वो वाली कहानी है, स्लोली बट श्योरली विंस द रेस। आप वो वाले पर्सन है, स्लो प्रोग्रेस होती है आपकी ज़िंदगी में, स्लो चीज़ें अचीव होती है, चाहे आपको बहुत वेट लग रहा होता है, लेकिन जो अचीव होता है बहुत ज़्यादा जैसे एक मीनिंगफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी एक शॉर्टकट और ऊंची ऊंची छलांगे लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये वहीं खड़ा हुआ है जहाँ इसको खड़ा होना चाहिए था, मतलब के तकदीर, नसीब, लक, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लक मैटर कर रहा होता है, तो ये बात इसको समझ में आ रही है। अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिल तो जाता है, स्लोली मिलता है, लेकिन वो बहुत जैसे एक परफेक्ट टाइम, जैसे देर आए दुरुस्त आए, वो वाली एनर्जी होती है आपकी ज़िंदगी में। आपको जो मिला है देर आए दुरुस्त आए, वो वाला मिला और बहुत ज़बरदस्त मिला है, ठीक है, मतलब कि जिसकी क्वालिटी मिली है, चाहे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना मिली हो, चाहे बहुत ज़्यादा ना मिले, लेकिन क्वालिटी ज़रूर मिलती है, ठीक है आपको। तो आप वो वाले इंसान हैं, आप जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं आपको क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। वो ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी की हर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, आप कभी भी अधूरे और खाली नहीं रहते, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत लकी समझता है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपको, आपके ऊपर, या डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करता है, डिवाइन आपको मतलब कि आपके ऊपर एक खास डिवाइन का रहम है, ठीक है। इस कनेक्शन में वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, मैनिफेस्ट आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। जो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने जा रही है। 8 ऑफ पेंटिकल है, आपका फोकस शायद इस कनेक्शन पे नहीं रहा, आप अपना कनेक्शन, अब आपका फोकस अपनी ज़िंदगी में अपने किसी वर्क एरिया पे है, ठीक है। आपने इस कनेक्शन का बहुत वेट करा अपनी लाइफ में, उसके बाद आपने अपना फोकस चेंज कर लिया, अपना काम चेंज कर लिया। बिल्कुल ये लविंग रिलेशनशिप आपका ऐसा रहा है, आपने यहाँ पर एक ट्विन लाइक, एक सोलमेट, जैसे एक सोल काइंड रिलेशनशिप फील किया था। उस वक्त ये पर्सन वो चीज़ फील नहीं कर रहा था। अब आपका सेल्फ फोकस चेंज है, अब आपका काम करने का अपना फोकस, अपना माइंड, थॉट प्रोसेस, अपना सब ने आपने उठा के बिल्कुल बदल के रख दिया है उसको। तब ये पर्सन आपके साथ एक ट्विन कनेक्शन फील कर रहा है, सोलमेट काइंड कनेक्शन फील कर रहा है। ये जैसे अब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने जा रही है, जैसे आपका ध्यान हट रहा है इस कनेक्शन से, वैसे आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने जा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जानता है ये पर्सन आपको हर्ट कर चुका है, चीज़ों को बुरे तरीके से एक डैमेज दे चुका है, यहाँ पे एक नेगेटिविटी, एक डैमेज मिल चुका है इस कनेक्शन को, ठीक है। मतलब कि ये जानता है आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये जानता है यहाँ पे हर्ट आ चुका है, यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जैसे एक
पेपर है वो बिल्कुल न्यू होता है, जैसे हम पेपर को बिल्कुल एक जब मुट्ठी में दबा लेते हैं कितने क्रैक पड़ जाते हैं, तो वो पेपर वापस पहले जैसा हो सकता है, ऐसे ही आप लोग का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। ये इस बात को अंडरस्टैंड करता है। आप एक ऐसे पर्सन थे, अगर ये इन्वेस्ट करता तो ये अपनी सोच से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बूम और मतलब कि एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है इसकी लाइफ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है इसकी ज़िंदगी को। किस एनर्जी में ये आपको सोचते हुए, लेट्स सी, ये 24/7 सोचते हुए जो आप ये ऑब्सेस्ड हो रहा है आपको सोचते हुए किस एनर्जी में, एनवियस एनर्जी है, क्या एनर्जी है? क्या ये कोई मतलब कि जेलिसी की एनर्जी में सोच रहा है, या आप आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर सोच रहा है, या इसका दिल में लव है, एक प्योर काइंड लव रिलेशनशिप बन रहा है, या ये सोल से कनेक्ट होना चाहता है, या किसी बेनिफिट के थ्रू कनेक्ट होना चाहता है? इसका आपके साथ कनेक्ट होना कैसा रहेगा? किस तरीके की एनर्जी है? जब ये अपने माइंड में आपको सोच रहा है तो ये किस तरीके की एनर्जी में मेरे व्यूवर को सोच रहा है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड 24/7 ये जो पर्सन मेरे व्यूवर को सोच रहा है, ये इसकी वजह क्या है? मतलब कि इसके पीछे कोई बेनिफिट है, इसके पीछे लव है, इसके पीछे रीजन क्या है, अनकंडीशनल लव है, क्या है? स्ट्रेटजी, ये पर्सन आपके साथ स्ट्रेटजी बना के आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है भाई। डोर टू रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहा है आपके साथ, एक रोमांटिक साइकिल में कनेक्ट होना चाहता है, एक रोमांटिकली ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है। देखिए केयरिंग कनेक्शन मैंने शफल किया है, ये पर्सन आपके लिए केयरिंग कनेक्शन फील कर रहा है, थिंकिंग वुमन, ठीक है। ये जानता है आपने बहुत सोचा, बहुत इन्वेस्ट करने के, और ये पर्सन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर। डिसीव, वही बात है, इसको बस वो याद आ रहा है जिसने आपके साथ किया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है उसके बाद से आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत बदला है, आपने चेंज करा, आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आई है। देखिए बदला है यहाँ पे, विक्ट्री और सक्सेस। आपकी विक्ट्री और सक्सेस जो बनी है इस हर्ट के बाद बनी है। आपने अपने आप को एक 360 डिग्री का चेंज दिया, 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ चेंज हुई है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनली एक प्योर जेन्युइन लव रख रहा है, ठीक है, केयरिंग कनेक्शन रख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की सोचें आपके लिए चल रही है, लेकिन इसको एक पेन ये है, ये एक डिसीव, शायद इसने मनी के लिए करा, अपने कैरियर के लिए करा, किसी की तरफ गया, पैसे की वजह से गया, पैसे को कमाने के लिए इसने आपको छोड़ा, ये पैसे और आपको बराबरी वैल्यू नहीं दे पा रहा था, या आपको और पैसे को इसको ज़्यादा इसको था कि मेरी लाइफ में मनी ज़रूरी है इस वक्त और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, रिलेशनशिप बन जाते हैं, लोगों की बातें होती हैं, इसने लोगों की भी सुनी। तो ये आपके यिंग और यांग कनेक्शन है, मतलब कि आपके अंदर का मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस हो रहा है, और ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता है, ठीक है। क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ? लेट्स सी, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? क्या ये मेरे व्यूवर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा? ये जानता है व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। जस्टिस, बिल्कुल एक जस्टिस का टाइम है। अगर ये आपको जस्टिस देना चाहे, अगर आपको वो वर्थ, वो वैल्यू जो आप डिजर्व करते हैं, जिस तरीके की कमिटमेंट, जिस तरीके की रिस्पेक्ट अगर देना चाहेगा, तो ये आपके साथ कनेक्शन को रखेगा। इसको पता है कि अब आप वर्दी हैं, आप एक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इसको बदल कर आना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, ये जानता है इसने आपको साथ जस्टिस नहीं करा है, खुद को एक बिग चेंज, ठीक है। बिल्कुल ये आपको लव ऑफर करेगा और अनकंडीशनल लव ऑफर करेगा। ये आपके साथ कोई आपकी किसी चीज़ को देखकर नहीं आ रहा है, ये आपको कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर करेगा, बिल्कुल ये आपकी तरफ ऑफर करेगा, कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करेगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ से भी आ गया। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, आपके लेकर इमोशंस फील कर रहा है, ये आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ एक ट्विन कनेक्शन फील कर रहा है। यहाँ पर ये एक सडन रियलाइजेशन है, इसको जैसे एक रियलाइज़ हो रहा है कि आप इसके एक राइट पर्सन, एक राइट काउंटर पार्ट है। इसने गलती कर दी, किसी और को चूज़ करके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसने आपको छोड़कर या आपको रिजेक्ट कर इसने बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी में गलती कर दी, जिसका खमियाजा ये शायद डिस्टर्ब है उस चीज़ को लेकर के, चीज़ों को कैसे ठीक करना है। इस ट्रेजेडी बना के आपकी तरफ आएगा डायरेक्टली, डोर टू रोमांस, दिल इसका खुल रहा है, इसके दिल में इमोशंस, लव, केयर आपके लिए आ रही है, एक जेन्युइनली आ रही है, अनकंडीशनली लव आ रहा है आपका। वैसे भी पहले भी जब इसने आपको रिजेक्शन दिया, कुछ भी करा, वेल विशर था, ठीक है। इसने आपके लिए कभी उस टाइम भी गलत नहीं चाहिए था। अभी होल्ड बैक कर रहा है कि लविंग रिलेशनशिप चाह रहा है आपसे, इमोशनल हो रहा है आपके लिए, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, जानता है इसने यहाँ जस्टिस नहीं करा है, जस्टिस करना चाहता है, लेकिन सडन रियलाइजेशन है कि आप तो इससे भी कहीं ज़्यादा वर्दी इंसान है। ये इसको पता है कि पास में ऐसा लग रहा था ये और अच्छा डिजर्व करता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है
आप मुझसे भी अच्छा डिजर्व करते हैं। जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी की सक्सेस है, जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में एक सीधा रास्ता चल के जो सक्सेस पाई है, तो आप उससे भी अच्छा डिजर्व करते हैं। ये अपने अंदर खामियां देख पा रहा है आपकी ज़िंदगी की लाइफ को देखकर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस डिसीट के बाद आपके पास यहाँ पर विक्ट्री आई है, सक्सेस आई है, ठीक है। इस इमोशनल ट्रॉमा के बाद आपकी ज़िंदगी में जैसे बूस्ट आया है, आपने किसी भी वे में सक्सेस हासिल करी है। अब आई डोंट नो किस किस ने सक्सेस किस किस तरीके से हासिल की होगी, लेकिन आप लोग की सक्सेस में एक इजाफा हुआ है, कुछ मीनिंगफुल आपको मिला है, ठीक है। और इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मेरे आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।